गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज आम गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट गोटे रिजोल्यूशन आसी जाइए रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ टीचर इन नॉन गवर्नमेंट एडेड हाई स्कूल। तो आम तापर डिटेल डिस्कशन करवा आमर आफ्टर 2 to 3 month 2064 टीजीटी नॉन गवर्नमेंट एडेड स्कूल मानक बाहर जाऊँगी से इनक्लूड हम टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी पीसीएम, टीजीटी सीबीजेड, हिंदी, संस्कृत ये टाइप आम बहुत सारा पोस्ट आसिया जाऊँगी 2064 पोस्ट टीजीटी जोड़ा आम कहे। तो तार रिकॉर्डिंग एजेंसी जनरली कौन रहा आम एसएसबी तो आम देखिए फास्ट रिपोर्टिंग ऑफ वैकेंसी। तो वैकेंसी रिपोर्टिंग किए करेंगे डीओ माने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर माने क्या रिपोर्ट वैकेंसी रिपोर्ट पठेबे ना डीएससी ओडिशा को, डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा भुवनेश्वर। तो वैकेंसी लिस्ट पठेबे डीएससी को। तापर एडवर्टाइजमेंट ऑफ वैकेंसी आसीबो द रिक्वायरमेंट एजेंसी शाल फ्लोट द एडवर्टाइजमेंट बेसिक ऑन रिक्वेशन फ्रॉम द स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट विथ ब्रेकअप पोस्ट। द स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऑथोराइज द डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एट द कॉन्टैक्ट अथॉरिटी विथ द रिक्वायरिंग एजेंसी। तो से देखीदे कौन कौन रही डेजिग्नेशन ऑफ पोस्ट एंड नंबर ऑफ वैकेंसी अवेलेबल। डेजिग्नेशन ऑफ पोस्ट आम कही तो टीजीटी, तापर वैकेंसी रिजर्व फॉर डिफरेंट कैटेगोरी एससी, एसटी, एससीबीसी, फिजिकल हैंडिकैप, देन आम रहा स्पोर्ट्स पर्सन, यूआर कैटेगोरी केते वैकेंसी आसीबो। पे स्केल आम जाने 35400 लेवल लाइन ग्रुप बी पोस्ट एडा आम जनरल आसीबो। तापर आसला रिक्वेशन क्वालिफिकेशन आम देखीदेवा ये पोस्ट में आमर क्वालिफिकेशन कौन रहिबो। तो देख लास्ट पेज रे आमर अच्छी क्वालिफिकेशन टीजीटी आर्ट्स एटा हूँ आमर क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन आर्ट्स और कॉमर्स और शास्त्रीय डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ 2 स्कूल सब्जेक्ट। ये मेंशन अच्छी प्रॉपर्ली विथ 2 स्कूल सब्जेक्ट हबार अच्छी। देन आउ कौन बीएड हबार अच्छी कि 3 year इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम एनी एनसीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। देन 4 year इंटीग्रेटेड बीए बीईडी। तो बर्तमान आम देखिए स्कूल सब्जेक्ट आर्ट्स सब्जेक्ट में कौन कौन रहार अच्छे इंग्लिश, ओडिया, हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंडियन इकोनॉमी, लैंडमार्क इन इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, बिजनेस इकोनॉमिक्स, कम्युनिकेटिव इंग्लिश। तो ये टाइप मिनिमम 2टा स्कूल सब्जेक्ट रहार अच्छे टीजीटी आर्ट्स में। देन आम देखा पीसीएम भी सेमती बैचलर डिग्री इन साइंस और बीटेक और बी विथ 2 स्कूल सब्जेक्ट एंड बीएड डिग्री एंड 3 year इंटीग्रेटेड बीएड एमएड ऑल्सो एलिजिबल और 4 year इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड फ्रॉम एनी एनसीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। तो पीसीएम कौन रहिबो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स रु एनी 2टा सब्जेक्ट रहिबार अछि स्कूल सब्जेक्ट। सीबीजेड कौन रहिबो केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस। आउ कौन है ना गोटे कंडीशन अच्छी कैंडिडेट पजेजिंग ए पास ऑनर्स इलेक्टिव ऑप्शनल कंपलसरी सब्जेक्ट इन लाइफ साइंस आर प्रोविजनली अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द रिक्वायरमेंट प्रोसेस। तेलुगु टीचर सेमती बैचलर डिग्री इन आर्ट्स हैविंग तेलुगु एज ए सब्जेक्ट विथ मिनिमम 50% मार्क इन एग्रीगेट एंड तेलुगु बीएड फ्रॉम एनी एनसीटी रिकॉग्नाइजेशन। क्लासिकल टीचर देखिए बैचलर डिग्री विथ संस्कृत एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट और पास सब्जेक्ट और ऑनर्स सब्जेक्ट एंड शिक्षा शास्त्रीय कोर्स प्रेस्क्राइब बाय एनसीटी और शास्त्रीय इन संस्कृत विथ मिनिमम 50% मार्क इन एग्रीगेट किंबा शिक्षा शास्त्री सांस्कृतिक कोर्स प्रेस्क्राइब बाय एनसीटी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तब सेमती आसला आमर हिंदी, उर्दू, पीईटी पे आमर क्वालिफिकेशन कौन आसीबो ना +2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन और सीपेड, डीपेड, बीपेड, एमपेड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी। एटा आमर रहला एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तापर मोड ऑफ सिलेक्शन आम देखा स्कीम एंड सिलेबस एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड टू डिटरमिन द एलिजिबिलिटी। आउ इम्पोर्टेंट नोटिस लिखाई देयर शैल बी ए गैप ऑफ एटलिस्ट 4 week बिटवीन द डेट ऑफ इश्यू ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड लास्ट डेट ऑफ रिसीवमेंट। जनरल आम कह 1 month तुमको टाइम दिज्व करना फॉर्म एप्लिकेशन पाई। जब भी फॉर्म बाहर 1 month तुमको टाइम दिज्व ऑनलाइन एप्लिकेशन पाई। तापर जदि कहुई प्रिलिमिनरी एग्जाम हम कि नहीं कौ कंडीशन हम देख where the number of applicant is more the recruiting agency may conduct a screening test or preliminary examination to shortlist the candidate।
दिस नंबर आफ्टर शॉर्टलिस्टिंग मस्ट नॉट बी बिलो 10 टाइम ऑफ द एडवर्टाइज्ड वैकेंसी जदि बहुत सारा पिला अप्लाई कर कंडीशन कौन हम ना प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा जाऊँगी तो द डिसीजन ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन मे बी टेकन बिफोर और आफ्टर द एडवर्टाइजमेंट मे बी बिफोर हो पारे कि आफ्टर हो पारे डिपेंड अपन द नंबर ऑफ एप्लिकेशन केते कैंडिडेट अप्लाई कर आमको देखा पड़ो तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया बी एबल टू रीड एंड राइट ओडिया मिनिमम 10th एग्जामिनेशन कि +2 एग्जामिनेशन मिनिमम ओडिया पास होबार अच्छी ही मस्ट नॉट बी बिलो द एज ऑफ 21 ईयर एंड नॉट अबव द 38 ईयर्स आउ SC ST SC BC वुमेन 5 वर्ष होची रिलैक्सेशन तापर एटा आसिला एटा गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट जो आउटसाइड बीएड करुछंदी कैंडिडेट पॉजेसिंग एकेडमिक और ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन फ्रॉम बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन आउटसाइड ओडिशा शाल हैव टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट जो आउटसाइड बीएड कौन कौन डॉक्यूमेंट दरकार देख इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट affiliation to their institution to a recognized university recognition of short training course and institution by NCT a candidate furnishing certificate marked with grade and grade points shall be also furnish numerical equivalence of grade जोटा आम कहे कन्वर्सन सर्टिफिकेट देवाक पड़ो मस्ट बाध्य तापर मस्ट हैव पास द OSTT इन कंसर्न कैटेगरी एंड कंसर्न सब्जेक्ट कंडक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मिनिमम OSTT भी पास होबार अच्छे TGT हाई स्कूल जोड़ा नॉन गवर्नमेंट हाई स्कूल में मिनिमम OSTT भी पास होबार कंपलसरी अच्छी और जो गवर्नमेंट जॉब अच्छे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करा पड़ो तो नंबर ऑफ इन द प्रोफेशनल सिलेक्ट शाल नॉट बी एक्सेड द एडवर्टाइजमेंट नंबर इन एनी कैटेगरी केबे भी प्रोफेशनल सिलेक्ट लिस्टा एडवर्टाइजमेंट जी पोस्ट थी ताड़ू के भी अधिक हेनी ए कॉमन मेरिट लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट ओनली इरेस्पेक्टिव ऑफ रिजर्वेशन कैटेगरी अगेंस्ट ईच टाइप ऑफ पोस्ट शोइंग मार्क्स इक्वल्ड बाय द कैंडिडेट शाल ऑल्सो बी सप्लाई टू द डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सीनियरिटी एंड अदर पर्पज इन फ्यूचर तो जो सिलेक्शन हे तांकर कौन हम ना जोड़ा आम मार्क्स जी जिते स्कोर कर सप्लाई क्या कराब DSC ओडिशा को कौन पे सीनियरिटी लिस्ट प्रोवाइड करने तापर आम देखा एग्जामिनेशन आइदर कौन हो पारे ऑनलाइन हो पारे कि OMR बेस रे हो पारे रिटन एग्जामिनेशन हम आइदर से ऑनलाइन CBT मोड रही पारे कि OMR बेस जोड़ा आम ऑफलाइन एग्जाम हो पारे and that is decided by the recruiting agency with concurrence of the school and mass education department. The examination pattern, duration, full mark, minimum mark, types of question, syllabus etc. will be same with that the government school. एबे देखो आम जाने OSSC रो गवर्नमेंट पोस्ट बाहर थिला OSC रो गवर्नमेंट पोस्ट जहाँ भी सिलेबस PCM पाई CBZ पाई आमर तेलुगु रहिला PET आर्ट्स सबूरा सेम सिलेबस OSSC सहित ए नॉन गवर्नमेंट एडेड स्कूल मानकर भी तापर आसो डिस्ट्रिक्ट एंड स्कूल एलोकेशन तापर इश्यू ऑफ अपॉइंटमेंट ऑर्डर तो आफ्टर स्कूल एलोकेशन बाय द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर द कंसर्न मैनेजिंग कमिटी देख तुम जो OSSC तरफ आसिल तुमको अपॉइंटमेंट ऑर्डर किए दौला गवर्नमेंट किंतु तुम कहे नॉन गवर्नमेंट स्कूल अपॉइंटमेंट हम तुमको अपॉइंटमेंट ऑर्डर किए देव से स्कूल मैनेजिंग कमिटी ही तुमको अपॉइंटमेंट ऑर्डर प्रोवाइड करेंगे बट से गवर्नमेंट आम कहीपर कि प्रॉपर गवर्नमेंट नुह जोटा कि आम कौन नॉन गवर्नमेंट एडेड स्कूल तो तुम अपॉइंटमेंट ऑर्डर किए देव मैनेजिंग कमिटी विल इश्यू द अपॉइंटमेंट ऑर्डर तो द HM और इंचार्ज HM ऑफ द स्कूल बीइंग द एक्स ऑफिसर सेक्रेटरी ऑफ द मैनेजिंग कमिटी विल इश्यू द अपॉइंटमेंट ऑर्डर विद 7 वर्किंग डेज आफ्टर अप्रूवल इन द MC मीटिंग एंड रिकॉर्ड इन द MC रेजोल्यूशन रजिस्टर where there is no valid MC, the district education officer or the ex-officer special officer will issue the appointment order on behalf of the MC. तो generally school से concern school रा HM ही तुमको appointment order देबे तापर अदर कंडीशन द कंडीशन ऑफ सर्विस इन रिगार्ड टू मैटर नॉट कवर्ड बाय दिस रेजुलेशन शैल बी सेम एज आर मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बी प्रेस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट इंटरप्रिटेशन रहिला रिलैक्सेशन रहिला तापर एटा आमर थिला रिलैक्सेशन व्हेनेवर इट इज कंसीडर नेसेसरी और एक्सपेंडेड टू डू सो इन पब्लिक इंटरेस्ट द गवर्नमेंट इन द स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट बाय ऑर्डर फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग मे रिलैक्स एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द रिजोल्यूशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी कैटेगरी ऑफ पर्सन तो यहाँ आमर थिला स्पेशल नॉन गवर्नमेंट एडेड स्कूल बर्तमान बहुत जल्दी 2-3 मास भितर तार एडवर्टाइजमेंट बाहर जाऊँगी
तो सी अनुसार प्रिपेयर हुआ जार भी हाई स्कूल है टेंशन नबार ना यहाँ को तुम मैंने चेष्टा कर केमती या सक्सेस पाइब आ जो ए वर्ष बीएड भी कंप्लीट होती तुम यहाँ को बर्तमान टार्गेट कर 2064 पोस्ट बाहर जाऊँगी तो सी अनुसार तुम मैंने पढ़ापढ़ी कर आउ गोटे इंपोर्टाट पॉइंट गोटे लिखाई देख द रिक्वायरिंग एजेंसी में फिक्स ए क्वालिफाइंग मार्क फॉर ईच पोस्ट विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट इन स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट तो सबू कैटेगोरी करना गोटे क्वालिफाइंग मार्क मान जमीक देख प्रीवियस टाइम गोटे जो इश्यू होता जमती किसी कम मार्क रखी क्वालिफाई होते तो ये जो एसएसबी नॉन गवर्नमेंट एडेड स्कूल रे तो जी रिक्रुटिंग एजेंसी किसी क्वालिफाइंग मार्क रखे मैंने जमीक कि 30% हो कि 40% हो मन जनरल पिला 40% रहा कैटेगोरी पिला 30% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क सपोज रखा तो कमिशन जोड़ा डिसीजन नब जोड़ा क्वालिफाइंग मार्क से फाइनल सो थैंक यू टू ऑल प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट टू ऑल थैंक यू।